कराची और लाहौर का फाइनल हो, हसन अली गेंद करा रहे हैं और फखर जमान बैटिंग कर रहे हैं। फखर पाकिस्तान फखर जमान इस वक्त सामने हैं हसन अली दौड़ पड़े हैं गेंद कराने के लिए। देखते हैं कहानी कहां बदलती है। ईद के तीसरे या चौथे दिन ये अनाउंसमेंट होनी थी PSL के कमेंटेटर्स की, जिसमें पूरी दुनिया से 20 कमेंटेटर अनाउंस होने थे, जिसमें से 11 कमेंटेटर फॉरेन्स हैं और 9 कमेंटेटर पाकिस्तानी हैं। उन 9 कमेंटेटर्स में मेरा नाम आना, खास तौर पर ऊपर वसीम अकरम हो, सलमान बट हो, शुएब मलिक हो, तारिक सईद साहब हो, शाह फैसल हो, मरीना इकबाल हो, सना मीर हो और नीचे मेरा छोटा सा नाम हो अयाज मोहम्मद शाह। तो मैं ये देखिए अभी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं मुझे बताते हुए कि मैं चाहता हूँ कि हर मीडिया का वो दोस्त, हर स्पोर्ट्समैन इस स्टेज का मज़ा जब चखेगा ना, जो कामयाबी के लिए मेहनत करके बंदा पहुँचता है, तो फिर वो कभी हिम्मत नहीं आ रहा है। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से है। मेरा जो क्रिकेट का कमेंट्री का जर्नी शुरू हुई है वो 2003 से शुरू हुई है और फिर 2022 में वॉइस ऑफ पाकिस्तान, रमीज़ राजा चेयरमैन बने थे जब वॉइस ऑफ पाकिस्तान का एक कंपटीशन हुआ उर्दू कमेंट्री और इंग्लिश कमेंट्री, और पूरे पाकिस्तान से 50,000 से ज़्यादा लोगों ने वीडियोस भेजी। उस 50,000 में से 1300 वीडियोस को शॉर्ट किया गया, 1300 में से 100 में से 50 में से फिर टॉप 20 कमेंटेटर्स को लाहौर बुलाया गया, जिसमें से 10 उर्दू के कमेंटेटर थे, 10 इंग्लिश के कमेंटेटर थे। रमीज़ राजा साहब हमारे सामने बैठकर झलकियों पर हमारी कमेंट्री के ऑडिशन ले रहे थे, क्योंकि उनको वॉइस ऑफ पाकिस्तान, आवाज़ पाकिस्तान की तलाश थी। और जब टॉप 20 के ऑडिशन ले लिए गए तो टॉप 5 सेलेक्ट करने थे। फिर टॉप 5 में अकेला मैं उर्दू का कमेंटेटर सेलेक्ट हुआ। पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन आवाज़ें आई हुई थी, जबकि 4 इंग्लिश के कमेंटेटर टॉप 5 में सेलेक्ट हुए। और फिर वहाँ से इंटरनेशनल IT पे पूल करवाए गए, सोशल मीडिया पे पूल करवाया गया, और कुछ मार्किंग जो रमीज़ राजा सर ने की थी मुंतखब करने के लिए, वॉइस ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए, तो उसमें मैं फिर नंबर 1 करार पाया और आवाज़ पाकिस्तान मुंतखब हुआ था। अब मैं शुरू से क्रिकेटर था, पहले तो मेरी ख्वाहिश थी मैं डोमेस्टिक खेला, मैं क्रिकेटर बनूं। जब क्रिकेटर नहीं बन पाया तो फिर आपको पता है टीचर्स, कोचेज़ मुख्तलिफ़ किस्म की डायरेक्शन देते हैं, कोचिंग में चले जाओ, ट्रेनर बन जाओ, स्कोरर बन जाओ, अंपायर बन जाओ, मतलब कुछ भी कर लो। स्पोर्ट्स के साथ जो खेलों से मोहब्बत होती है वो निकलती नहीं है इंसान। तो मैं 2007 में मुल्तान रीजन की तरफ से खेला, टॉप किया पाकिस्तान। उसके बाद थोड़ी उंगली फ्रैक्चर हो गई, फिर मुझे एक स्पॉन्सर वीज़ा मिला और मैं सऊदीया चला गया, सऊदीया की तरफ से खेला। 2020 में मैं सऊदीया से वापस आया। जहाँ भी मैं माइक पे बोलता था, कमेंट्री करता था, लोग मेरी आवाज़ को पसंद करते थे। हल्की हल्की एक दिलचस्पी तो थी, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। आज भी अगर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूं तो मैंने इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को तब मैसेज किए हुए थे, यार मुझे कमेंट्री करने के शौक है, क्या मुझे चांस मिल सकता है। माइक पे बोलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं उन हर नौजवान को कहूंगा कि आप बोलें। असल अलमिया ये है कि आप बोलने वाले ज्यादा, सुनने वाले कम है। जो अच्छा लिसनर होगा ना वो अच्छा बोलने वाला होगा। आप जब पढ़ेंगे, जब आप मैं आपको सुनूंगा तो अच्छा सा जवाब दे सकूंगा। तो जो भी कमेंट्री कर रहे हैं, पहले आप, आजकल शोर ज्यादा है, नारे ज्यादा है, शेर ज्यादा है, जुगते ज्यादा है, मजाक ज्यादा है, काम की बात थोड़ी है। रुखसती के वक्त लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए और इसी तरह आउट होते वक्त बैट्समैन को नहीं छेड़ना चाहिए। तो उस वक्त हमें सवाल करना और बड़ा मुश्किल होता है मरहला। लेकिन बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में अभी उनके सेशन भी चल रहे होते हैं खिलाड़ियों के, अब ये तवक्को नहीं होती कि वो कैसा जवाब दे देगा। जैसे अभी अब्दुल्ला शफीक के साथ मैं सवाल कर रहा था तो वो बहुत वायरल हुआ, बहुत मुझे दुख भी हुआ। अब्दुल्ला भाई को ट्रोल किया गया उस पर, वो आउट होके आए थे, 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे सियालकोट के उस टाइम। तो बहुत मुश्किल है, आपको नाप तोल के बोलना पड़ता है, आपको जो प्रोड्यूसर क्यों दे रहा है उसी पे बोलना पड़ता है, जरा सा इधर उधर ना चले जाएं। और ऐसा सवाल भी पूछना है जो आवाम के दिलों की तर्जमानी भी करे, तो ये मुश्किल काम है थोड़ा सा।